नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मनाली में 60 तो शिमला में घटे 10% पर्यटक। केंद्र सरकार के कोरोना अलर्ट का असर काम कर गया है। मनाली में 60 तो शिमला में 10% पर्यटक घट गए हैं। इस वीकेंड मैदानी राज्यों की गर्मी से राहत पाने कम संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश में पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने विगत 6 जुलाई को प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार को पर्यटन स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नियमों का पालन न होने पर आगाह किया था। दोबारा बंदिशें लगाने पर भी चेताया था। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने का विधेयक मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल फीस और अन्य मामलों का विनियम विधेयक 2021 विधानसभा के 2 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी है। आम जनता से मिले सुझावों के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी है। आगामी कैबिनेट बैठक में विधेयक के प्रारूप पर मंथन होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर विधानसभा में इसे कानून बनाने के लिए रखेंगे। कोरोना संकट में कई निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप लग रहे हैं। बीते वर्ष प्रदेश भर में अभिभावकों ने प्रदर्शन किए। सरकार ने उस समय सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली का फैसला लिया, लेकिन निजी स्कूलों ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की। विरोध तेज होने पर सरकार ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटियां फीस निर्धारण और इससे संबंधित शिकायतें सुनने के लिए गठित की। अभी तक इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा। इसके चलते ही सरकार ने बीते माह कैबिनेट बैठक में विधेयक पर चर्चा की। शिक्षा विभाग को विधेयक में बदलाव लाने को लेकर सुझाव दिए। इसी बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने आम जनता से सुझाव आमंत्रित कर विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव दोबारा से सरकार को भेजा है। एनआईए ने रविवार को जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर मारा छापा, 5 गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने रविवार को जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर छापा मारा तथा आतंकवाद वित्त पोषण के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए अधिकारियों ने प्रदेश पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की सहायता से अनंतनाग, श्रीनगर तथा बारामूला जिले में कई जगहों पर छापा मारा। सूत्रों ने कहा, छापामारी के दौरान अनंतनाग से 4 तथा श्रीनगर से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला ऑनलाइन आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है और इस संबंध में विदेशी आतंकवादियों के संपर्कों की जानकारी हासिल की जा रही है। विक्रमादित्य बोले, वचन देता हूं आजीवन राजा साहब की सोच पर चलूंगा। अपने पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य ने कहा, मैं आज वचन देता हूं कि आजीवन राजा साहब की सोच पर चलूंगा। प्रदेश को लेकर राजा साहब के जो सपने थे उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। इसमें कई कठिनाइयां और उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। राजा साहब ने हिमाचल प्रदेश को एक सूत्र में बांधा था। देवी देवताओं के प्रति राजा साहब की अटूट आस्था थी। मैं भी उसे पूरा जीवन कायम रखूंगा। 50 साल में 2 गुने से ज्यादा हो गई। हिमाचली लिंग अनुपात में हुआ सुधार। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद से देवभूमि में आबादी का ग्राफ 2 गुना से अधिक हो गया। बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रदेश ने इन 5 दशकों में साक्षरता और लिंग अनुपात में भी सुधार दर्ज किया। प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा मिला था। तब जनसंख्या 34.6 लाख थी, जो कि 2011 की जनगणना में 68.6 लाख पहुंची और अब यह अनुमानित 75 लाख के करीब है। देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई जाती रही है। वहीं प्रदेश में इस विषय पर लोगों ने काफी जागरूकता दिखाई और राष्ट्रीय औसत के मुकाबले प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात कम रहा। वहीं साक्षरता दर और लिंग अनुपात के मामले में प्रदेश राष्ट्रीय अनुपात को मात देता रहा है। लखनऊ में विस्फोटक के साथ अलकायदा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। कुकुर बम मिलने से हड़कंप। लखनऊ में आतंकी संगठन अलकायदा का एक आतंकवादी भारी विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि काकोरी थाना क्षेत्र की सीते बिहारी कॉलोनी में छापेमारी कर एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस को यहां पर संदिग्ध आतंकवादी छुपे होने की जानकारी मिली थी। एटीएस ने यह छापेमारी कर घर के अंदर से 2 प्रेशर कुकर बम, एक अर्ध निर्मित टाइम बम बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग 2 दिन तक में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। एटीसी ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है।
मनाली से वापस मुंबई जाने से पहले सुंदरनगर पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता लिलीपुट। मनाली में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग करने के बाद बॉलीवुड स्टार व डायरेक्टर लिलीपुट यानी MS फारूकी वापस लौटते वक्त सुंदरनगर के होटल राजा में पहुंचे। यहाँ हिमाचली व्यंजनों का स्वाद लेते हुए लिलीपुट ने होटल मालिक से प्रदेश की हसीन वादियों और यहाँ के लोगों की प्रशंसा की। इस अवसर पर लिलीपुट के साथ उनकी बेटी और अभिनेत्री उमा बसु और टीम के अन्य सदस्य मौजूद थे। यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान, CM योगी बोले जनसंख्या विकास में बाधा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया। CM योगी ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 विमोचन किया। उन्होंने कहा कि नई जनसंख्या नीति में सबका ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है, इसके नियंत्रण के लिए कोशिश जरूरी है। CM योगी ने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। नई जनसंख्या नीति में 2026 तक जन्म दर 2.1 प्रति हजार जनसंख्या और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है। केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता से किए 4 बड़े वादे, कांग्रेस बीजेपी को बताए चक्की के 2 पार्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में थे। यहां उन्होंने कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से वादे करते हुए कहा कि दिल्ली की तरह उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को मुफ्त दी जाएगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, कोई पावर कट नहीं लगेगा, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने चिर परिचित अंदाज में भाजपा कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि भगवान ने उत्तराखंड को सब कुछ दिया, लेकिन उत्तराखंड के नेताओं और पार्टियों ने इसे बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उत्तराखंड में 2 पार्टियां हैं, जैसे चक्की के 2 पार्टों के बीच दाने पिसते हैं, ऐसे ही 2 पार्टियों के बीच उत्तराखंड की जनता 20 साल से पिस रही है। गद्दारों के पक्ष में महबूबा मुफ्ती आतंकी के बेटों समेत 11 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पर बोली, ये तो अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के 2 बेटों समेत 11 कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि 11 सरकारी कर्मचारियों को मामूली आधार पर बर्खास्त करना आपराधिक है। संविधान को कुचलकर केंद्र सरकार छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को लगातार शक्तिहीन कर रही है। जम्मू कश्मीर के सभी नीतिगत फैसले कश्मीरियों को दंडित करने के एकमात्र उद्देश्य से लिए जाते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के 2 बेटों समेत 11 कर्मचारियों को शनिवार को नौकरी से बर्खास्त किया था। ये सभी देश विरोधी गतिविधियों और आतंकियों की मदद में शामिल रहे हैं। सरकार की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के शरण में पल रही हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ टेरर फंडिंग मामले में शामिल रहे हैं। NIA ने दोनों को ट्रैक करने के बाद उनका ट्रायल किया था। इसमें पाया गया था कि दोनों हिजबुल के लिए पैसे एकत्रित करते थे, हवाला के जरिए फंड भी ट्रांसफर करते थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी।